हेलो एवरीवन। मैं मेंस लेवल की एरर डिटेक्शन लेकर आया हूँ और बहुत लोग आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि एरर डिटेक्शन पर वीडियो बनाओ। तो मैं बस ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि मैं क्या कैसे समझा रहा हूँ वो आप देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बताना, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैं केवल एडिटोरियल ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। तो देखो, यहाँ पर एरर डिटेक्शन का है। पहले क्या है यहाँ पर, इन द क्वेश्चन बिलो 3 सेंटेंस आर गिवन। 3 सेंटेंस दिया, 1 2 3। मेंस लेवल ये आईबीपीएस पीओ मेंस का है, ठीक है। आईबीपीएस पीओ मेंस। तो इन द क्वेश्चन बिलो 3 सेंटेंस आर गिवन, ठीक है। 3 डिवाइड है 4 पार्ट में। देखो पहला ये डिवाइड है, एक बी सी डी, ठीक है। जो प्री में मिलता है वो केवल सिंगल रहता है, ये बस, ठीक है। बट मेंस में क्या हुआ, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इनमें से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, दिख रहा होगा आपको। तो करना कैसे है, मैं आपको बस अप्रोच बताऊंगा कि करना कैसे है ऐसे क्वेश्चन को। देखो, दपोज पहला क्वेश्चन है, दपोज फॉर सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी। पहला देखा, आराम से देखो। द क्या है ये, द पुश फॉर, सही है। द पुश फॉर कुछ लग रहा है क्या यहाँ पर मिस्टेक है? द पुश फॉर सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी, बिल्कुल सही है। कुछ गलती दिख रही है क्या? ये देखो, ये आर्टिकल है, ये यहाँ पर पूरा नाउन फ्रेज है, और ये सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी। कुछ यहाँ पर एरर नहीं है। एक एक चीज को देखा करो कि क्या एरर है, बन रही है क्या, कुछ नहीं बन रही है। अब एज अ की ड्राइवर ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमिक, तो देखो, एज अ की ड्राइवर, ऑफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल आ सकती है, एडजेक्टिव का काम करेगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डेवलप्ड इकोनॉमिक ये एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं, सेट अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ डिप्लेटेड, बिल्कुल वही चीज है, ऑफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और आईएनजी भी आ सकता है, जिसे हम जीरेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नेचुरल रिसोर्सेज, कोई एरर अभी तक दिखी है क्या आपको? नहीं ना। मे पेंट, अब देखो यहाँ पर मे देखा, तो कैसे सॉल्व करना है, मे को देखा करो तो दिमाग में तुरंत आएगा कि मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बिल्कुल है, तो सही है, कोई एरर नहीं है। अब ब्लिक, पिक्चर फॉर फ्यूचर जनरेशन, बिल्कुल मुझे इसमें कोई एरर नहीं दिख रही है दोस्तों। क्या आपको कोई एरर दिखाई दे रही है? क्या कोई एरर है इसमें? मैं आप अप्रोच देखो, बस आपको अगर थोड़ी थोड़ी चीजें पता है, जैसे मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहले इस पे नजर डाल लो, ठीक है। चीजों पे नजर डालना सीखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, देखो सेकंड देखो, इन आर लाइफ टाइम, बिल्कुल यहाँ पर कोई आपको दिख रही है एरर? ये मीन्स का है दोस्तों, और मुझे अब बहुत इजी लगता है क्योंकि मैं जिस तरीके से देखता हूँ ना वो इजी बना देता है। देखो, इन आवर लाइफ टाइम, देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी, कोई नहीं, सही है। देयर परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद, मे नॉट, बिल्कुल अभी यहाँ तक सही है। बीइंग अ बिगर फेनोमेनन देन, अब देखो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, सही है? ये वाला पार्ट सही है? सोचो जरा। चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार, लगता है तो ठीक है। द इनएक्सोरेबल राइज ऑफ चाइना, बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या एरर है? मैंने अभी आपको बताया था मे के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बीइंग कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो बी होना चाहिए, मे नॉट बी। अगर, क्योंकि हमें देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो टाइम लूंगा, मैंने केवल 2 क्वेश्चन लिए हैं, बट मेरा मोटिव है आपको समझाना। बाकी आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कर दिया करो, और बता देना कि मैं एरर डिटेक्शन पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। मॉडल वर्ब कोई भी हो, मे, माइट, शुड, वुड, ठीक है, कोई सा भी मिल जाए, कुड, और क्या होता है, कैन, ठीक है, कोई भी मिल जाए, और जो हो उनके साथ हमेशा दिमाग में एकदम बैठा लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब क्या आएगी, बेस फॉर्म आएगी, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब कभी भी आपको अगर मे के साथ, जैसे यहाँ पर क्या है एरर, मे के साथ क्या दिख रहा है आपको, बीइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही, गलत है, क्या होना चाहिए, बी आना चाहिए, बेस फॉर्म। देखो बी क्या है, एक बेस फॉर्म है बी, जैसे बी है एक बेस फॉर्म है आपकी। अब बी से मिलकर क्या बना हुआ है, देखो बी है तो इज है बी का,
एम है, आर है, ठीक है। ये सब क्या है, बी से बने हुए हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, वर, ठीक है। वॉज, वर हो गया। अब देखो बीइंग हो गया। तो इस तरह से देख रहे हो। और क्या होता है आपका, बीन होता है। ये सब बी की फैमिली है, ठीक है। बी से मिलकर बनी हुई, इसीलिए आपने सुना होगा बी। बी की फैमिली कौन है, देखो इज है, एम है, आर है, वॉज, वर, बीइंग, बीन। तो हमें चाहिए कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म कौन है, बी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या, इन सब के साथ हम बेस फॉर्म लगाते हैं। अब दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो पहले आपको देखा कि हम इसमें एरर है सी में। अब सी में एरर है सेकंड के सी में। तो सेकंड का सी कहाँ कहाँ पर है, देखो सेकंड का सी यहाँ है, सेकंड का सी यहाँ है, सेकंड का सी यहाँ है। बाकी जो दिख रहे हैं ना, क्रॉस कर दो, गलत कर दो। मतलब देखो, मतलब ये तो होगा नहीं। ऑप्शन से खेलना सीखो, ये नहीं होगा, इसको हटा दो। क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें पता चल गया ना टू की सी में है। तो हम सी इसमें, सी इसमें, सी इसमें देखेंगे। अब देखो वन में कोई एरर नहीं थी, हमने देखा था क्या एरर थी क्या नहीं थी ना। तो ये भी हट गया। अब बचा क्या, सी और डी। अब ये इसमें चेक करते थर्ड में कहाँ एरर, देखो व्हेन वी अराइव्ड। तो देखो व्हेन वी अराइव्ड, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। बिल्कुल सही है, पास्ट की बात हो रही है। आगे देखते हैं, इन हरिद्वार, जब हम पहुंचे कहाँ, हरिद्वार पर। जब अराइव्ड का मतलब आए, तो जब हम हरिद्वार आए, आफ्टर अ हॉरिंग बस राइड, ठीक है। आफ्टर अ हॉरिंग बस राइड, तो आफ्टर के पास आईएनजी बिल्कुल आ जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। मैंने बोला था आफ्टर क्या है, एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। और नाउन, अगर हमें वर्ब को नाउन बनाना बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप बताओ, कैसे बनाओगे उसमें, कैसे बनाओगे आप बताओ। हमें जैसे प्रपोजिशन मान लो यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर, और आफ्टर के बाद हमें चाहिए नाउन, क्योंकि आफ्टर प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन चाहिए। अब नाउन कैसे बनेगा, तो या तो नाउन ये होता है कि यहाँ पर क्या है देखो, या तो डायरेक्ट लिख दें। पर अगर हमें वर्ब को नाउन बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें आईएनजी लगाएंगे, और उसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। मेरा मेन मोटिव आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है और अप्रोच सिखाना है। बहुत ध्यान से ध्यान रखना। देखो आफ्टर यहाँ पर क्या है, एक प्रपोजिशन, और आफ्टर के बाद क्या चाहिए होता है हमें, आईएनजी। क्यों चाहिए आईएनजी, जरूरी नहीं है आईएनजी, बट नाउन होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। अब नाउन होगा तो या प्रोनाउन होगा, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर के बाद आईएनजी चाहिए। तो अगर हम कोई वर्ब को बनाना चाहते हैं जैसे, तो वर्ब में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। और जैसे ही वर्ब में आईएनजी लगाया, तो वो क्या बन गया, नाउन हो गया। और नाउन कौन बनेगा, जीरंड बनेगा। आए समझ में, ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ तक तो सही है। अब द कुंभ बिल्कुल सही है, वर इन फुल स्विंग। अब क्या लगता है आपको, कहाँ एरर है, सोचो जरा, क्या एरर है, कहाँ पर एरर लग रही है आपको, सोचो सोचो, एरर कहाँ पर है। तो आपको एरर देखो, यही चीज तो है यहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए। ये देखो द कुंभ, कुंभ कैसा है, एक सिंगुलर है। और सिंगुलर जब है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए ना। तो क्या होता है, स्विंग का मतलब क्या होता है, स्विंग मतलब तो झूला भी होता है, फुल स्विंग, ठीक है। तो या फिर स्विंग का मतलब लय भी होता है, तो एकदम पूरी लय में था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर वॉज होगा। वॉज क्यों होगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज होगा, तो मतलब यहाँ पर देखोगे तो सी, टू का सी और थ्री का डी, कहाँ है, टू का सी थ्री का डी, ये है। तो हमारा आंसर हो गया डी। ऐसे चेक किया करो, ठीक है। सेकंड देखते हैं, समझ में आ गया वो चीज। ऑप्शन से खेला करो, अगर ऑप्शन देखते जाओगे ना आसान होता जाएगा। देखो अब जैसे यहाँ पर देखो, द प्रॉब्लम इज बिगर, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। बिगर देन, बिगर के साथ देन बिल्कुल सही है। ये कैसी डिग्री है बताओ आप, कैसी है आप बताओ। तो मोर के पहले कौन सी, देन के पहले कौन सी, अब देन किसके साथ आ सकता है, सुपरलेटिव डिग्री, आप ही बताओ, ठीक है। तो बताओ कैसी डिग्री है ये एक कंपेरेटिव, मैं सुपरलेटिव बोल रहा हूँ, कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है।
तो ये कैसी डिग्री है, कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव के साथ देन आएगा, बिल्कुल आएगा, कंपेरेटिव देन, तो बिगर देन। तो कैसी डिग्री थी, कंपेरेटिव, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज बिगर देन, बिल्कुल यहाँ तक सही है, कोई एरर नहीं। देखा करो कि द ये क्या है। जब आप ये चीज कैसे होगी, ये प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, तब आपको ये इजी लगेगा। आप सोचोगे यार पेपर में कैसे आएगा, मेन से वैसे तो देखोगे तो टाइम बहुत मिल जाता है, आराम से अगर आप करोगे तो बनेगा, ठीक है। द प्रॉब्लम इज बिगर देन ट्रम्प एंड, ट्रम्प का मतलब क्या है, विजय, है ना। ओल्डर देन हीज प्रेसिडेंसी, ट्रम्प का मतलब, अच्छा ट्रम्प यहाँ पर शायद वो है, हाँ ठीक है सही है, ट्रम्प इन प्रेसिडेंटी एंड इट इज दैट, जो ये ट्रम्प वो तो नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प, जो भी हो, चलो अपन को सीखना है। तो ओल्डर देन, देखो फिर से कंपेरेटिव फिर देन, सही है बिल्कुल। अगर यहाँ पे ओल्डेस्ट कर देता, देन ओल्डेस्ट देन करता तो गलत हो जाता, ठीक है। ही इज प्रेसिडेंटी एंड इट इज दैट अमेरिका हैज नेवर बीन सफिशिएंटली इन्वेस्ट इन पब्लिक हेल्थ। देखो अमेरिका हैज नेवर बीन, तो पहले देखो हैज है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है, हैज बीन, सफिशिएंटली, ठीक है, एडवर्ब है। अब जरा हमें बताइए आप, हैज बीन क्या है यहाँ पर, पैसिव है दोस्तों, हैज के साथ बीन। अब हैज बीन है और उसके साथ क्या आनी चाहिए, बीन के साथ, अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट, यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टेड, ठीक है। देखो समझाता हूं मैं कैसे, जैसे हैज और हैव है, ठीक है। इसके साथ एक तो नॉर्मल जब हम बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। लेकिन जब हमें पैसिव बनाना है तो क्या होगा, हैज, हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये पैसिव है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इन्वेस्टेड, जैसे वहां पर लिखा है इन्वेस्ट, जबकि होगा क्या, इन्वेस्टेड। तो यहाँ पर एरर मिली, क्या एरर दिख रही है, तो कहाँ गया, इन्वेस्टेड। तो फर्स्ट के डी में तो एरर है, ये तो आपको दिख गया, क्यों, ये मैंने कैसे पकड़ा, ये मैंने देखा यहाँ से, हैज नेवर बीन, तो ये पैसिव है, पैसिव है। अब बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये तो बीच में एडवर्ब है, तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट का डी। अब फर्स्ट का डी ऐसे जब एक पकड़ा तो तुरंत ऑप्शन में पहुंचो, फर्स्ट का डी कहाँ है, यहाँ है, नहीं है, फर्स्ट का डी नहीं है, यहाँ पर है, चलो ठीक है यहाँ पर है, और कहाँ पर है, तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, फर्स्ट का डी यहाँ है और यहाँ है, इसमें भी नहीं, ये तीनों कट हो गए। अब टू बी देख लो, टू सी देख लो, क्योंकि यहाँ टू बी दिया हुआ है, टू सी दिया हुआ है। चलो सेकेंड वाले को देखते हैं क्या कुछ एरर है। तो देखो, व्हेन वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, अब वी है, प्लूरल है, आर बिल्कुल सही है, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड बिल्कुल सही। टू हैव डिलीवर, अब देखो टू है, हैव के साथ क्या आना चाहिए, आप बताओ, हैव है क्या, ये पोजेसिव वाला है जो पोजीशन को बताता है, वो है ये हैव। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, क्या वो है, चलो मान लेते हैं, देखते हैं फिर। द फर्स्ट रियली क्लीन कोल प्लांट्स, बिल्कुल सही है, एज वी आर कैप्चरिंग 95 to 97% ऑफ द CO2 इमिशंस। आप मुझे बताओ, यहाँ पर है वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू हैव डिलीवर, तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, टू हैव डिलीवर, यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं हो रही है कि उसके पास कुछ है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने अभी बताया, जब भी कभी आप देख लो, हैज देखो, हैव देखो, हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर कब नहीं आएगा, जब पोजीशन की बात होगी, अगर पोजीशन की बात हो रही है कि आई हैव अ कार, ठीक है, यू हैव टू पेन, तो आपके पास दो पेन है, तो ये तो पोजीशन है, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब भी एज अ वर्ब आएगा तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एरर कहाँ दिख रही है, इस पार्ट में तो एरर है, डिलीवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सेकंड का बी, कहाँ है सेकंड का बी, एक तो ये है सेकंड का बी, और कहाँ है सेकंड का बी, है क्या कहीं सेकंड का बी, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये तो गया, और ये आपका सही हो गया। मैं देखो मेंस लेवल का है, मैं बस आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ कि करना कैसे।
ऐसे जब भी मिलते हैं, एक तो आप पहले ये देखा करो, पहले सब्जेक्ट को नोटिस कर लिया करो कि सब्जेक्ट कौन है। जैसे यहाँ पर मान लो द पुश फॉर लिखा है, तो एक बार नोटिस कर लिया करो कि यार सब्जेक्ट अच्छा ये है, तो वर्ब कौन है। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि सेंटेंस में हमेशा नोटिस किया करो। जैसे मैंने कहा द द स्टूडेंट हु वेंट टू मार्केट, ठीक है, हु वेंट टू मार्केट टू बाय अ पेन, ठीक है, आर वेरी स्मार्ट। या मैं लिखता हूँ यहाँ पर वेंट अ मैंगोज, वेंट मार्केट टू बाई अ मैंगोज, बाई बाई कुछ क्या लिखते हैं, काइट्स, ठीक है, पतंग लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर काइट्स लिखा हुआ है, क्या इसको देखकर आ रहा है या इसको देखकर आएगा, आप बताओ। मैंने आपको बहुत बार समझाया ये चीज। यहाँ पर ये जो हु लगा होता है ना, ये बगल वाले को बताता है, मतलब समझ लो हु लगा, ये पड़ोसी है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। वो स्टूडेंट जो गया है, गया कहाँ गया, मार्केट, क्या करने, बाइक खरीदने। ये स्टूडेंट कैसा है, बहुत स्मार्ट है, तो स्टूडेंट के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आप बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली इज आएगा। तो आप ऐसे नोटिस किया करो। अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट है, तो देखो स्टूडेंट है, ये एडिशनल, ये सॉरी ये क्या हो गया, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा ये यहाँ पर एरर है, अच्छा आर, तो ये चीज़ देखा करो, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बस मैंने 2 क्वेश्चन ही रखे हैं, मेंस के हैं ये, आईबीपीएस पीओ मेंस। अगर आपको अच्छा लगा है, समझाना अच्छा लग रहा है, तो आप बताइएगा, मैं एरर डिटेक्शन पर, मेंस पर, प्री पर हर तरह से बनाऊंगा, और ऐसे ही अलग से कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। थैंक यू सो मच।